हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राकेश भारद्वाज और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ यूनिटी 2D गेम डेवलपमेंट के ऊपर। ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है आपको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं और मेहनत करके और अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ मैंने यूनिटी ओपन कर लिया है। यहाँ मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। इस प्रोजेक्ट का नाम मैं 2D गेम डेवलपमेंट रख देता हूँ और टेम्पलेट में 2D करके इसे क्रिएट कर दूँ। ये कुछ समय लेगा, इसके लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा प्रोजेक्ट प्रिपेयर हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपना लेआउट प्रिपेयर कर लेता हूँ। मुझे सबसे अच्छा लेआउट इस तरह का लगता है, तो आप भी चाहें तो इसे इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इस लेआउट को सेव कर लूँगा। तो इसका नाम मैं माई लेयर रख देता हूँ। तो 2D गेम डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एसेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जाना है एसेट स्टोर में। अगर आपको यह ऑप्शन न दिखे तो अगर आप विंडो में जाएंगे तो आपको यह ऑप्शन मिल जाता है। एसेट स्टोर में जाके आपको लिखना है फ्री 2D गेम। इसे सर्च करने पर आपको बहुत सारे एसेट मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला जो एसेट है उसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। इसे क्लिक करने पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन इसे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। तो ये 25 MB का है। तो यहाँ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा। ये कुछ टाइम लेता है। तो यहाँ बहुत सारे इसके जो फाइल हैं वो आपको दिखाई देंगे, इसे आपको इंपोर्ट करना है। तो इसके बाद मैं सीन व्यू में जाता हूँ। सभी इंपोर्ट फाइल आपको प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। यहाँ आपको सभी फाइल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड बनाना होगा। बैकग्राउंड बनाने के लिए यहाँ आपको बैकग्राउंड का फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ आपको बहुत सारे बैकग्राउंड दिखेंगे। इसका आप यूज़ मैं यहाँ करूँगा। इसका यूज़ करने के लिए से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ कंसोल है जहाँ सभी कोड कंपाइल होते हैं। ये सीन व्यू है, यहाँ आपको सभी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। यहाँ गेम व्यू है। सीन व्यू से गेम व्यू में जाने के लिए आप डायरेक्टली प्ले बटन में क्लिक कर सकते हैं। अब प्ले बटन में फिर से मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली सीन व्यू में चला जाएगा। ऊपर में आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप सीन व्यू के ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट, स्केल और बाकी सभी टूल्स आपको यहाँ मिलते हैं। हायरार्की में आपको वो सभी ऑब्जेक्ट मिलते हैं जो कि आपके सीन व्यू में होते हैं। तो यहाँ मैं सीन व्यू में अगर कोई ऑब्जेक्ट लाता हूँ तो हायरार्की में दिखाई देता है। आप प्रोजेक्ट से ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हायरार्की में भी डालेंगे तो आपको सीन व्यू में दिखाई देगा। और हायरार्की के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी सभी प्रॉपर्टी आपको इंस्पेक्टर में दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं इन सभी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं एक बैकग्राउंड लूँगा। तो ये बैकग्राउंड मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं कैमरा सेट कर लूँगा। अगर आपको ये कैमरा का आइकन ना दिखे तो यहाँ आपको गिज़्मो का ऑप्शन दिखेगा। इसकी मदद से आप कैमरा को देख सकते हैं। कैमरा को जो आइकन है आपको इसकी मदद से दिखाई देता है। यहाँ आपको 2D दिखाई देगा। 2D से आप इसे 3D में बदल सकते हैं। तो इसे मैं 2D ही रखता हूँ।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको जाना है बैकग्राउंड में, जो कि अपना जो है इमेज है उस वहाँ पर। उसके बाद आपको जाना है sorting लेयर में। sorting लेयर में जाने के बाद आपको करना है ऐड sorting लेयर। इसके बाद आपको प्लस में क्लिक करके एक और लेयर क्रिएट करना है। इसका नाम मैं रख देता हूँ बैकग्राउंड। इसके बाद इसे मैं फ्लिप करके ऊपर ले आता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड लेयर है वो पहले आएगा, उसके बाद जो लेयर हैं वो डिफ़ॉल्ट लेयर में आएंगे। तो मैं फिर से बैकग्राउंड में जाके इसे मैं जो इसका लेयर है उसे मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको हायरार्की में जाके 2D ऑब्जेक्ट में जाना है और टाइल मैप क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको ग्रिड और ग्रिड के अंदर टाइल मैप का ऑप्शन दिखेगा। इसे क्लिक करने के बाद आपको सीन व्यू में ग्रिड दिखाई देगा। ग्रिड का साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं सेल साइज में जाके। अब हम यहाँ लेवल डिज़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले आपको विंडो में जाना है, उसके बाद 2D में जाना है और 2D में जाके आपको टाइल पैलेट में क्लिक करना है। इसे मैं सेट कर देता हूँ। इसकी मदद से आप बहुत आसानी से लेवल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा टाइल्स, जो प्रोजेक्ट है उसमें टाइल्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे जो सरफेस हैं उसे सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सरफेस हैं, जिनमें से नीचे वाला जो सरफेस है, यहाँ आपको ग्रीन कलर का जो सरफेस है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं पहले को सेलेक्ट करके शिफ्ट करके सभी को सेलेक्ट कर लूँगा और इसे मैं ड्रैग करके टाइल पैलेट में ड्रॉप करूँगा। ये ड्रॉप नहीं हो रहा है तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका नाम न्यू पैलेट ही सही है, तो इसे मैं क्रिएट कर दूँगा। और तो इसके लिए मैं एसेट फ़ोल्डर चुनता हूँ। तो मैं एसेट में जाता हूँ, तो इसके बाद सेलेक्ट फ़ोल्डर कर देना है। तो एसेट में ये फ़ोल्डर सेव हो चुकी है। अब इसके बाद मैं अगर इसे कंट्रोल ले करके आल सेलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, तो आपको ये टाइल पैलेट में इसे फिर से हमें सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको सभी सरफेस दिखाई देंगे। तो इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से जो इसके लेयर है बहुत ही आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ ब्रश का ऑप्शन है, इससे आप लेयर ड्रॉ करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपको पिक करना पड़ेगा। जैसे मैं पिक करता हूँ तो ये पिक करने के बाद ये जो ब्रश है उसमें जाता है। लेकिन सीन व्यू में इसे लाने पर इसका जो ग्रिड का साइज और इस इमेज का साइज सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो ग्रिड है उसका जो सेल साइज है उसे मैं 1 1 करूँगा। इसके बाद भी जो इमेज का साइज है और जो ग्रिड का साइज है वो इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मैं कंट्रोल ले करके आल सेलेक्ट करता हूँ और इसका जो पिक्सल है, पिक्सल पर इंच 100 है, उसे मैं 128 कर दूंगा। 128 क्योंकि इसका जो पिक्सल इमेज है वो 128 बाई 128 है। पिक्सल 128 करने के बाद हमें अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अप्लाई में क्लिक करने के बाद इसका जो साइज है वो जो ग्रिड का साइज है उसके इक्वल हो जाएगा। इसके बाद मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। इसकी मदद से आप बहुत आसानी से प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ मैं कुछ इन्वायरमेंट ले आऊँगा, तो आप देखेंगे कि इसमें जो इन्वायरमेंट है वो एक स्प्लिट शीट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मोड को पहले मैं मल्टीपल कर लूँगा और स्प्लिट एडिटर ओपन कर लूँगा। यहाँ मैं अप्लाई क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्प्लिट एडिटर ओपन हो गया है। अब मुझे सिर्फ इसे स्लाइस करना है। आप कंट्रोल दबाएंगे तो आपको जो ग्रीन कलर है वो ट्रिम का साइज है, यहाँ पर जैसे कि इसका साइज उतना अच्छा से ट्रिम नहीं हुआ है, तो आप इसे सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल यूज़ करके देखेंगे तो स्लाइस अब बिल्कुल सही तरीके से है। तो
अब इतना, इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है और इसे कट कर देना है। अगर उस इमेज को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सभी सिंगल इमेज आपको दिखाई देंगे, जिसे मैं ड्रैग करके सीन में ला सकता हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ सेट कर लेता हूँ इसे। ड्रैग करने पर आपको अगर ये ना दिखे तो आपको सॉर्टिंग लेयर में जाना है और इसे डिफ़ॉल्ट सेट कर लेना है। तो इसे मैंने कुछ सेटअप कर लिया है, तो ये अब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, कैरेक्टर लाना है। तो कैरेक्टर के लिए मैं यहाँ पर कैरेक्टर में जाऊँगा। यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर्स हैं वो एक एनिमेशन के फॉर्म में दिखाई देंगे, तो जो कि एक स्प्रेडशीट है। तो मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीपल कर लूँगा और फिर से स्प्लिट एडिटर में जाके इसे मैं ट्रिम करूँगा। तो इसे मैं ऑटोमेटिक करके स्लाइस कर लेता हूँ, या फिर ये आप एक एक करके भी स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑटोमेटिक करूँगा तो सभी स्लाइस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो आप कंट्रोल करेंगे तो जो ग्रीन कलर है उसे आप देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो परफेक्ट है। तो इसके बाद आपको अप्लाई करके इसे कट कर देना है। अब आप इमेज में जाएंगे तो सभी एक सिंगल इमेज आपको दिखाई देंगे। तो इसे मैं सीन में ले आता हूँ। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ प्लेयर। तो इसे आप, इसका जो लेयर है इसे आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। हम इस प्लेयर के लिए एक और सॉर्टिंग लेयर बनाएंगे फोरग्राउंड, जो कि डिफ़ॉल्ट और बैकग्राउंड के बाद आएगा। अब हमारा डिज़ाइन कम्प्लीटली बन चुका है। अब गेम व्यू में जाके देखते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देता है। अब हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, यूनिटी गेम डेवलपमेंट के ऊपर ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप गेम डेवलपमेंट के ऊपर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हैव अ नाइस डे।